दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने सनातन हाट को बहुत प्यार दिया है। इस पर अब स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से संबंधित, छोटे बालकों से संबंधित और वैवाहिक जीवन से संबंधित भी काफी पुस्तकें आ चुकी हैं। आप वहां जाकर के अपनी मनपसंद या टी शर्ट प्राउड टू बी सनातनी भी खरीद सकते हैं। इससे भी हमें काफी सहायता मिलती है। डोनेशन को रोक दीजिए, सनातन हाट से सामान खरीदना शुरू कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हमें भी पार्टियों और उनमें शामिल लोगों की औकात पता लगती जा रही है। अगर हम देखें कि किस प्रकार से कैराना के अंदर लगातार समीकरण बदलते जा रहे हैं उन बयानों के जो कि हिंदुओं के खिलाफ पहले भी भड़कते थे और आज भी भड़क रहे हैं। मुसलमानों ने, जिनके सिर के ऊपर गोल टोपी लगी हुई है, जिनके मुस्लिम नाम भी हैं, वो लोग जाटों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तुम सिर्फ 24,000 हो, हम 90,000 हैं, तुम्हारा इलाज घड़ देंगे, हम तुम में घूस भर देंगे। ये कोई पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता अबू आजमी ने इससे पहले भी कहा था। जाट नेता तो देखिए अब मुसलमानों के पैर छू रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमसे गलती होगी 2013 में जो भी हमने किया। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन से जाट है जिनमें कि भूसा भर दिया जाएगा और कौन से वो जाट है जिन्होंने कि जाकर के मुसलमानों के पैर छुए हैं। केवल एक व्यक्ति के अलावा, जिसका नाम है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी यह एक ऐसी शख्सियत है जिसने कि 2013 में, जिस समय पर मुजफ्फरनगर में हिंदुओं पर हमला हो रहा था, उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा था, बदनाम और बेइज्जत किया जा रहा था, उस समय पर इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं निकला। यह कहीं पर भी उनको सुरक्षित करने के लिए नहीं आया। लेकिन आज जब उस दंश को झेलते झेलते तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं, इस व्यक्ति ने जाकर के सबसे पहले उस व्यक्ति के पैर छुए जिसकी वजह से सारा का सारा दंगा भड़का था। इस व्यक्ति को यदि छोड़ दिया जाए तो मुझे एक भी ऐसा जाट व्यक्ति नहीं मिला जिसने जाकर के उनके पैर छुए हों और जिसने कहा हो कि आओ हम में घूस भर दो। क्योंकि घूस भरने की कोशिश टोपी वालों ने 2013 में भी की थी, लेकिन जाटों ने उसका क्या प्रत्युत्तर दिया था ये पूरी दुनिया जान गई है। लेकिन भला ये लोग समझेंगे भी कैसे? ये लोग नहीं समझ सकते क्योंकि इनका जो आका है उसमें भी मुस्लिम तुष्टीकरण की हद से ज़्यादा जो चूल है वो मची हुई है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव कहा करते थे कि जिन्ना भी क्रांतिकारी थे और उनकी वजह से भारतवर्ष को आज़ादी मिली। अब उनका बयान इससे भी आगे बढ़ चुका और वो कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। वो किस तर्ज पर है कि गलवान घाटी में जिस प्रकार से चीन ने अभी अपना चीनी झंडा फहराया था, उसको देखते हुए ये लगता है कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। अर्थात ये वही प्रोपेगेंडा है जो कि राहुल गांधी ने बैंकॉक में अपने स्थान विशेष पर मसाज लेते हुए ट्वीट किया था। और इस ट्वीट की सच्चाई थोड़ी देर के बाद में ही रिवील भी हो गई थी, एक्सपोज भी हो गई थी कि वो अपनी देश की सीमा के अंदर खड़े हुए थे और जिस स्थान की वो बात कर रहे हो पहले ही चचा नेहरू उनको हार चुके हैं जमीन। लेकिन उसके ऊपर सच्चाई पर बात ना करते हुए भारतीय मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में इन्होंने पहले जिन्ना की तारीफ की और अब पाकिस्तान को भी दुश्मन नंबर 2 बता दिया। हालांकि पाकिस्तान ने ही भारतवर्ष के सबसे बड़े भूभाग पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके साथ में हमारी लगने वाली सीमाएं एकदम रिहायशी हैं, जहां से वो घुसपैठ करता है। भारत में आतंकवादी भेज करके अभी तक वो सैकड़ों हमले करवा चुका है, विमान हाईजैक करवा चुका है, आतंकवादियों को छुड़वा चुका है। उनका पूरा स्लीपर सेल यहां पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है। लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के ही गुण गाने शुरू कर दिए हैं। इस बात से आप थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग भी कीजिए कि क्या भारतीय मुसलमानों को भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले लोगों से नफरत होती है? क्या भारतीय मुसलमानों को भी जिन्ना की प्रशंसा करने से खुशी मिलती है? जी हाँ, जिस प्रकार से अखिलेश यादव चुनाव के दौरान इस तरीके की लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय मुसलमानों को उनके बयानों से कहीं ना कहीं प्रसन्नता मिलती है।
अब जाटों के विषय में एक और बात कर लेते हैं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ तथाकथित जाट नेता खड़े हुए थे जिन्होंने कि अपने आंदोलन को किसान आंदोलन का नाम दिया था, और उन आंदोलन से निकलने वाले लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जाटों के विरोध में है और वो उनकी विरोधी पार्टी है, जबकि रालोद और समाजवादी पार्टी संगठन से काफी उम्मीदें की गई थी। लेकिन आप जरा सोचिए कि इस चुनाव के दौरान जहां एक तरफ पहले चरण में ही जो अभी तक लिस्ट आई है, सपा और बसपा ने 60 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। जाटों के गढ़ों में भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। सपा और रालोद के सम्मिश्रण में भी केवल 3 जाटों को टिकट दिया गया है। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 24 जाटों को टिकट अभी तक वो दे चुकी है। खुद समझिए कि किस पार्टी ने जाटों के ऊपर 2013 में आक्रमण हमले करवाए थे और किस पार्टी ने आकर के 2017 में जाटों को जेलों से छुड़वाया था और जो असली गुनहगार थे उनको जेलों में वापस भिजवाया था। जेल से मुझे याद आया कि शर्जील इमाम के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही इस बात के कयास लग रहे थे कि जिस प्रकार से शर्जील इमाम को बेल मिल गई थी कुछ मामलों में, तो वो छूट सकता है, लेकिन अब उसके गले पर जो फंदा है वो और ज्यादा टाइट हो चुका है, क्योंकि जितनी भी चीजें संज्ञान में ली गई हैं उनके आधार पर यह बात तय सिद्ध हो चुकी है कि शर्जील इमाम ने देशद्रोह के जितने भी बयान दिए थे वो वास्तव में काफी गहरे नुकसान पैदा कर चुके हैं। जब वो व्यक्ति कहता है कि हमारे आसपास रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं को हमारी शर्तों पर आकर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो उनका बहिष्कार होगा, यानी कि चिंदी चोर भी अब यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज को बताएंगे कि उनकी शर्तों पर हम काम करेंगे। और यह राजनीति पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। वैसे स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि पाकिस्तान मूल के एक डॉक्टर हैं मोइनुद्दीन, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में डॉक्टर हैं और उन्होंने एक बेनेट नाम के मरीज जो कि 53 साल के एक मरीज को दिल के स्थान पर सुअर का दिल लगा दिया है, जिससे पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक जगत में हड़कंप है और उनके परिवार वालों ने ही पिटाई कर दी है, यह कह करके कि इस्लाम में सुअर को हाथ लगाना भी हराम है, तुम्हें कोई और जानवर नहीं मिला था। अब कोई इन लोगों को समझाए कि अल्लाह मियाँ की बनाई हुई कृति ही इस प्रकार की है कि अल्लाह मियाँ को ही सुअर के अलावा कोई नहीं मिला था। अल्लाह मियाँ ने सुअर को ही इस प्रकार से बनाया है, उसका दिल इस प्रकार से बनाया दोस्तों कि वो मनुष्य के शरीर में फिट हो सके। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी मोहम्मदीन, कोई भी मुसलमान, कि अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। इस प्रकार की बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अल्लाह मियाँ की मर्जी ही इस प्रकार की थी। उन्होंने सुअर को बनाया था, वो कहीं और से नहीं आया था, लेकिन उसका बहिष्कार कर दिया गया था और उसको हराम कह दिया गया था, अपवित्र कह दिया गया था। लेकिन आज वही सुअर मनुष्यों के काम आ रहा है। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में इस्लामिक लोग काफी पीछे हैं। वहां पर ऑर्गन डोनेशन को भी हराम बताया गया है। अर्थात मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ ऐसे भी इब्राहिमिक कल्ट हैं जिनमें कि इंसानियत ही हराम है, मानवता ही हराम है, लोगों की जान लेना हराम नहीं बल्कि वो हलाल है और वो उनको अल्लाह के ऑर्बिट के काफ़ी नज़दीक पहुंचाता है, वो उनको जन्नत दिलाता है। लेकिन किसी मनुष्य की जान बचाना, उसके लिए ऑर्गन डोनेट करना, ये हराम हो जाता है। यदि आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर रहे हैं तो उस परम शक्ति की उस कृति का प्रयोग करना भी हराम है जिसको कि सुअर कहा जा रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि या तो इस ब्रह्मांड में कोई भी पराशक्ति के नाम पर अल्लाह नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको कोई संज्ञान था ही नहीं। उसके नाम पर यहाँ धरती पर लोगों की फिरकी ली जा रही है, लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है। क्योंकि यदि कोई भी इतना परम ज्ञानी होगा जिसने कि इस ब्रह्मांड की रचना की होगी और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार की संरचनाएं पैदा की होंगी, तो उनको सब पता होगा और उनकी नज़र में कोई भी हराम नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं में वराह
अवतार भी हुए हैं और जिनको की मंदिरों में पूजा भी जाता है। अर्थात हिंदुओं के पूर्वजों को या फिर उनके जो बुक्स लिखने वाले लोग थे या फिर जो ईश्वर का ज्ञान मनुष्यों में बांटने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं उनको यह तो पता था कि पृथ्वी इस मानवता की रक्षा करने के लिए वराह का कितना महत्व है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि जो टोपीबाज लोग हैं जो जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक एक करके कि तुम 24,000 हो 25,000 हो हम तुम्हें घूस भर देंगे, इलाज कर देंगे, क्या इस तरीके के लोगों का इलाज होना जरूरी नहीं है? उन लोगों ने केवल जाटों को 24,000 कंसिडर इसलिए किया क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। यदि हिंदुओं की बात की जाती तो वो वहां पर लाखों की संख्या में है और पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ है। यदि हम जातियों में ना बटे होते तो 100 करोड़ देखकर किसी की भी पैंट गीली हो सकती थी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।